वाले दिन की वीडियो नहीं थी और उसने साबित भी किया कि उसमें भगदड़ का उसकी वजह नहीं है। बस कुछ लोग बीजेपी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नारे लगा रहे थे, तो वो भी अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे और इसमें भगदड़ की कोई वजह नहीं थी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी महाकुंभ में आप देखे हैं, महाकुंभ में एक दुर्घटना हो गई थी 28-29 तारीख को रात में। भगदड़ के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो गई, जो कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है। तो समथिंग जो मुझे पता चला अभी, तो उसमें 80 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत घायल भी हो गए हैं, जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। कुछों का इलाज चल रहा है, कुछ आखिरी सांसें गिने हैं। इस भगदड़ की वजह आपको क्या लगता है? इस भगदड़ को, जहाँ तक मैंने इस केस को स्टडी किया, इस केस के बारे में जाना, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है या तो इसमें राजनीति हो रही है। ये एक सिस्टम फेलियर कह सकते हैं हम इसको, कि इतनी संख्या की एक्सेप्टेशन नहीं थी हमें, कितनी भीड़ अचानक से बढ़ सकती है। भीड़ की अचानक से वृद्धि के कारण ऐसा हादसा हो गया। तो इसमें सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो गई थी, जिसमें से कुछ 4-5 लड़के हैं जो राहुल गांधी, लालू यादव जैसे पार्टी का नारा लगा रहे हैं। अलग अलग पार्टी के नारे लगा रहे हैं। कोई राहुल गांधी जिंदाबाद, कोई अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव के नारे लगा रहे हैं, कोई बीजेपी का नारा लगा रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ का नारा लगा रहा है। बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भगदड़ ये लड़के मचाए हैं, जो लड़के नारे दे रहे हैं, धक्का मुक्की किए हैं, इसके कारण हुआ है भगदड़। वहीं दूसरे पहलू पर एक और चीज़ सामने आई है, जो चीज़ ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि साधुओं का झुंड आया और वो सबको ऊपर से चढ़ते चले गए और इसके कारण हादसा हुआ। तो ये दोनों ही चीज़ें, जहाँ तक मैंने जाना, तो ये दोनों ही चीज़ें इस घटना की नहीं है। इस घटना में जो मेरे लिए मुख्य चीज़ है, मुझे जो समझ के आई है, तो सिस्टम फेलियर की है। और सिस्टम फेलियर के साथ वहाँ के कर्मचारियों को उस जगह की भरपूर नॉलेज न होना भी सिस्टम फेलियर का कारण है। कि वहाँ जो ट्रेंड सिपाही, फौजी और जो पुलिसकर्मी थे, उनको उस परिवेश की जानकारी नहीं थी कि कहाँ से एग्जिट, कहाँ से एंट्री, कहाँ सेफ्टी वार्ड, कहाँ पे क्या। इस चीज़ का अभाव होने के कारण इस हादसा में ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। और ये भी है, एक लोग ये भी कहते हैं कि इतने बड़े महाकुंभ में इतनी जानें या इस तरह हादसे होना स्वाभाविक बात है। और एक तरफ लोगों की ये भी मानसिकता है कि महाकुंभ में ऐसा होना ही था और अच्छा हुआ, कुछ लोग धाम को चले गए, ऊपर चले गए, कुछ लोगों को जीते जी स्वर्ग मिल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस बात ये है कि महाकुंभ नहाने गए लोग बाग अपनी सेफ्टी को ध्यान नहीं दिए। अत्यधिक भीड़ होने के कारण उन्हें अचानक से रात में नहीं जाना चाहिए था। अगर गए भी तो उन्हें विद सेफ्टी जाना चाहिए था, आपस में पकड़ के रखना चाहिए था, दूर दूर जाना चाहिए था। भीड़, अत्यंत भीड़ थी वहाँ। इतनी भीड़ थी कि आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, चाय के भी नहीं बच सकते। बस इसमें मेरी योगी जी से और जो सिस्टम से है, मेरी एक ही दरख्वास्त है सिस्टम से, कि इस सिस्टम में जो लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवार को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। उनको एक उचित सहायता राशि प्रदान की जाए, जो कि उस परिवार को कष्ट से सहने की एक मददगार राशि हो सके। और भविष्य में ऐसे कभी कार्यक्रम हो तो बाकायदे वहाँ की जो सेफ्टी टीम है, पुलिसकर्मी है, रक्षाकर्मी है, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन कराए जाए उनको पूरी तरह से शिक्षित, ट्रेंड कराया जाए कि अगर ऐसे हादसे होते हैं तो हादसों में कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे क्या करना है। बाकायदे पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग देने से यही होगा कि अगला जो महाकुंभ उज्जैन में होगा, तो क्या है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में कहीं नहीं होंगी और इसमें से लोगों की जानें बचेंगी। देखिए, इस महाकुंभ में अब जो हो गया,
उसमें अब किसी का हाथ नहीं है। मेरे तरफ से तो किसी का हाथ नहीं, जितना मैंने स्टडी किया इस केस के बारे में, मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि इसमें योगी सरकार की चाल है, इसमें ऐसा था, इसमें इस सरकार के कारण ऐसा हुआ। इसमें भाई किसी की गलती नहीं है, गलती है लोग बाग समझ नहीं पाए भीड़ को, अचानक से ऐसे हादसे हो गए। इसमें बस यही कर सकते हैं, अब किसी के ऊपर एलिगेशन या क्वेश्चन लगाकर मोदी सरकार या तो योगी सरकार ने तो नहीं कहा कि आप भीड़ में जाओ, दब जाओ, खत्म हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी ऐसा नहीं चाहती। और कुछ पार्टी इस गैप का फ़ायदा ज़रूर उठा रही हैं कि ऐसा उनकी लापरवाही के कारण हुआ। इतनी भीड़ अचानक से आ जाना या कि किसी एक ऐसे स्थान पर इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाना, स्वाभाविक सी बात है कि अनकंट्रोल्ड जनसंख्या थी, वहाँ अनकंट्रोल्ड थी। और इसमें बस सिस्टम की लापरवाही थी थोड़ा सा, और सिस्टम संभाल नहीं पाई इतनी भीड़ को, बस यही है। और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस भगदड़ में जो भगदड़ हुई है इसकी क्या वजह है। एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म करा दूं, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें 4-5 लड़के बोल रहे हैं, उनकी भी उस जो वीडियो थी वो भगदड़ से 40 घंटे पहले की रिकॉर्डेड वीडियो थी। इसमें जिस इंसान ने उस वीडियो को पोस्ट किया था उसने मेंशन करके दिखाया भी कि वो भगदड़ से 40 घंटे मतलब एक दिन से पहले की अपलोडेड वीडियो थी, वो उस दिन भगदड़ वाले दिन की वीडियो नहीं थी। और उसने साबित भी किया कि उसमें भगदड़ का उसकी वजह नहीं है, बस कुछ लोग बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नारे लगा रहे थे, तो वो भी अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे, और इसमें भगदड़ की कोई वजह नहीं थी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नई वीडियो पर।